कश्मीर में आज से G20 की बैठक शुरू। चमकता धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर, बौखलाता ड्रैगन और आतंकिस्तान। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्धनता में बड़ी बड़ी इच्छाएं रखना, गरीबी में भोग विलास सूझता है। और ये कहावत कटोरेबाज पाकिस्तान पर बिल्कुल सही बैठती है। तो वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन के लिए भी एक कहावत है कि कहते हैं कि दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी करते हैं। ड्रैगन लंबी लंबी बातें तो बहुत करता है, लेकिन जब अपने ही जाल में फंस जाता है तब उसे भारत की याद आती है। लिहाजा चीन अपने विस्तारवादी नीति को लेकर दुनिया भर में बदनाम है। दरअसल 17 मई को चीन का मछली पकड़ने वाला जहाज लू पेंग युआन U028 हिंद महासागर में डूब गया था। बता दी कि इस जहाज पर 39 लोग सवार थे। अपने आप को होशियार समझने वाला ड्रैगन डूबे हुए जहाज की सही लोकेशन तक नहीं बता पाया था, लेकिन भारतीय नौसेना ने इसका सफलतापूर्वक पता लगा लिया। ड्रैगन बड़ी मुशक्कत के बावजूद वह अपने नागरिकों को खोज नहीं पाया, जिसके बाद चीन ना चाहते हुए भी भारत से मदद लेने आया और भारत ने तुरंत दरिया दिली दिखाई और गिले शिकवे को भुलाकर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। शायद तभी कहते हैं कि दुश्मन भी मुसीबत परेशानी में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। इंसानियत की परिभाषा कोई भारत से सीखे, जिसका ताजा उदाहरण ड्रैगन है। चीन को ड्रैगन के नाम से ऐसे ही नहीं जाना जाता। ड्रैगन का शाब्दिक अर्थ होता है गिरगिट जैसे रंग बदलना। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब वो परेशानी में था तो भारत से मदद मांगी। भारत को मदद किए हुए आज 5 दिन ही हुए हैं कि ड्रैगन ने अपनी औकात दिखा दी और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की बैठक में आने से इनकार कर दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारत की उन्नति से ड्रैगन लाल हो उठा है। तभी कहते हैं तुम तो बस अपनी मंजिल पे ध्यान दो, लोगों को तो लगती रहेगी आगे आग और पीछे मिर्ची। आगे मतलब ड्रैगन, पीछे मतलब पाकिस्तान। श्रीनगर में हो रहे G20 समिट का चीन और पाकिस्तान ने एक साथ सुर मिलाकर इस बैठक का विरोध किया, जिस पर भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वह जहां चाहे वहां बैठक करा सकता है। भारत के इस तीखी प्रतिक्रिया के बाद ड्रैगन ने बयान तक जारी कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनबिन ने कहा कि चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी तरह की G20 की बैठक का दृढ़ता से विरोध करता है। हम ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। जिसके बाद भारत ने भी उसे तगड़ा जवाब देकर उसकी बोलती बंद करवा दी। हालांकि चीन और पाकिस्तान के अलावा कई और देशों ने भी कश्मीर में होने वाली बैठक से किनारा किया है। रिपोर्ट्स की माने तो तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र भी इस बैठक को नजरअंदाज कर रहे हैं। दरअसल इस साल G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। वहीं श्रीनगर में 22 मई यानी आज से बैठक का आगाज हो गया है, जो 24 मई तक चलेगा, जिसमें पर्यटन समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डल झील के अंदरूनी इलाकों में पेट्रोलिंग की जा रही है। लाल चौक पर NSG कमांडो समेत CCTV से पैनी निगरानी कर रहे हैं। साथ ही CRPF और अर्धसैनिक बलों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। सभी वाहनों का सघन चेकिंग अभियान जारी है। शहर को नो ड्रोन जोन बना दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कश्मीर में हो रहे G20 की बैठक के समय ही पाकिस्तान के कब्जे वाले POK जाएंगे। उनका ये दौरा 21 से 23 मई तक रहेगा। भुट्टो ने कश्मीर में हो रहे G20 को लेकर कहा है कि विवादित क्षेत्र में G20 बैठक आयोजित करना भारत की संकीर्णता को दर्शाता है और ये दुनिया को भारत का घमंड दिखाता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों की बिल्कुल परवाह नहीं है। दरअसल G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। इस ग्रुप में 19 देश शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।